नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा कविता क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। हमारी जो कविता है अनमोल वाणी, इसके 2 कवि हैं। पहले संत कबीरदास जी और दूसरे भक्त सूरदास जी। संत कबीरदास जी का जन्म लगभग 1898 उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में। अब हम इनका परिचय देखेंगे। कबीर जी भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि थे। अर्थात बच्चों, भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। ये हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्ति हैं। इन्होंने साखी, सबद और रामायणी की रचना की और यही इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साखी, सबद, रामायणी इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इनकी भाषा सघुक्कड़ी है। हिंदी भाषा की सभी बोलियों का मिश्रण इनकी रचनाओं से झलकता है। कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबर एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। कबीर समाज के जागरण युग के अग्रणी दूत के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में लिखा है, संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। इस तरह इनका परिचय हमें मिलता है। छात्रों, चलो, जो हमारी आज की कविता है अनमोल वाणी, इसमें संत कबीरदास जी ने मानव जीवन में सद्गुणों का महत्व स्पष्ट किया है। मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर ही जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात बच्चों, मनुष्य को जो अच्छे गुण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, जो मानवता होती है, उसको ध्यान में रखकर ही अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और इसी में उसकी भलाई है। तो अब चलते हैं हम दोहे पर। दोहे बच्चों, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होता है। यह बच्चों दोहे की पहचान है। इस तरह हम दोहे की पंक्तियों को पहचान सकते हैं। चलो छात्रों, हम अपनी कविता के पहले दोहे पर चलते हैं। हमारा पहला दोहा इस तरह है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, कबीरा तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, कबीरा तैसी बानी होए। अब बच्चों, हम इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ कुछ इस तरह है। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसी प्रकार का उनका मन होता है। यदि मनुष्य अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन खाता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर आजीविका प्राप्त करते हैं तो उसके मन में भी बेईमानी होगी। मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह ही उसकी भाषा भी होगी। अर्थात बच्चों, मनुष्य जितना मेहनत करके लगन से 2 पैसे कमाता है तो उसे मालूम है कि मेहनत की कमाई का महत्व क्या है। उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। वह दूसरों को भी उसी प्रकार समझेगा कि उसने भी कितनी मेहनत से 2 पैसे जमा किए हैं। अगर हम बेईमानी, धोखाधड़ी करेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही धोखाधड़ी वाला ही होगा। उसी तरह इस दोहे में जो पानी शब्द दिया है, पानी अर्थात बच्चों हमारी मान मर्यादा। हमें हर काम अपनी मान मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए। हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम अगर दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान ही मिलेगा। अर्थात बच्चों, हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, वह दूसरों को सम्मान देने जैसी होनी चाहिए। हमारी भाषा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का दिल
ना दुखे। इस तरह इस कविता में, इस दोहे में कबीर दास जी हमें समझा रहे हैं कि जिस तरह का भोजन खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन होगा, वैसा ही तुम्हारा व्यवहार होगा और वैसे ही तुम्हारी वाणी भी होगी, यानी तुम्हारी जो वाणी है वह भी उसी प्रकार की होगी। चलो छात्रों, अब हम अपने दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा दोहा कुछ इस तरह है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, कबीरा आपो शीतल होए। कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि मनुष्य को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह लोगों के हृदय को प्रसन्न कर सके। अर्थात लोगों की जो बोली होती है, जो भाषा होती है, जो कहने की शैली होती है, वह इस तरह होनी चाहिए कि लोगों को खुशी मिले, प्रसन्नता हो। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। मीठे यानी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मीठी एवं नम्र वाणी दूसरे लोगों को सुख प्रदान करती है और इससे व्यक्ति स्वयं भी सुख का अनुभव करता है। यानी हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए, हमारी बोलने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि हमारी वाणी सुनने वाले को दुख ना पहुँचे, तकलीफ ना हो, यानी हमारे बोलने से किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए। इस तरह कबीर दास जी हमें समझाते हैं। चलो छात्रों, अब हम अपने तीसरे दोहे पर चलते हैं। हमारा तीसरा दोहा कुछ इस तरह है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, कबीरा बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। अर्थात बच्चों, यहाँ पे संत कबीर कहते हैं कि वे इस दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले हैं, लेकिन उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अर्थात बच्चों, संत कबीर जी बुरा व्यक्ति इस दुनिया में ढूंढने के लिए निकले हैं कि कौन सबसे बुरा है, और पूरी दुनिया घूम लिए लेकिन उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसके पश्चात कवि ने स्वयं के मन में झांक कर देखा, यानी उन्होंने अपने मन को टटोला, अपने अंदर देखा कि कहीं मेरे अंदर तो बुराई नहीं। तो उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में उनसे बुरा और कोई नहीं है जो दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढ रहा है, जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, अपने मन को टटोलना चाहिए, अपने अंदर की कमी को ख़त्म करना चाहिए, तो हमें सामने वाले में भी कमी नज़र नहीं आएगी। कहते हैं हमारी जैसी नज़र होगी सामने वाला व्यक्ति हमें उसी तरह दिखाई देगा। तो उसी तरह बच्चों, हमें पहले अपने आप के मन को स्वच्छ करना चाहिए, तब हमें दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढनी चाहिए। इस दोहे के द्वारा कबीर जी हमें यही संदेश देते हैं। छात्रों, हमने कबीर के 3 दोहे देखे और इन तीनों दोहों से हमें यही सीख मिलती है कि मानव जीवन में सद्गुरु का बहुत महत्व है। यानी सद्गुरु का महत्व स्पष्ट किया गया है इन दोहों के द्वारा। मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर ही जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। हमें जो मानवता होती है, जो मनुष्य को के अच्छे गुण होते हैं, उसको अपनाकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी में मानव की भलाई है, इसी में उसकी भलाई है। इस तरह कबीर दास जी हमें इन दोहों के द्वारा सीख देते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरा पद जो भक्त सूरदास द्वारा रचित है। भक्त सूरदास का जीवन परिचय कुछ इस तरह है बच्चों। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सिंही नामक गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने
जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्त धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पद पर। चलो बच्चों, हम अपने पद पर चलते हैं। बच्चों, यह भक्ति गीत है जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के उलाहने अपनी मैया को किस तरह बताते हैं उनका वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण अपने मैया को उलाहने दे रहे हैं क्योंकि उनकी चोटी छोटी है। इस तरह उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम इस गीत को थोड़ा गाकर देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। चलो आप भी हमारे साथ गाओ। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, शूर श्याम चिर जीवो दो भैया, सूर श्याम चिर जियो दो भैया, हरिहल धर की जोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। तो इस तरह बच्चों कृष्ण भगवान अपनी मैया को शिकायत कर रहे हैं, उलाहने दे रहे हैं कि मेरी चोटी अभी तक छोटी है। तो चलो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ पूर्ण विस्तार रूप से देखेंगे। शब्दार्थ: चोटी यानी बेड़ी, अजहू यानी अब तक, कांचे यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, चिरंजीवे यानी लंबी आयु, दो यानी दोनों। तो ये क्या हुआ बच्चों, हमारे शब्दार्थ हुए। इस पद का भावार्थ इस तरह है। बाल कृष्ण अपनी चोटी को निहार रहे हैं। अपनी चोटी को देखकर वे अपनी माँ से कहते हैं, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कब बढ़ेगी। मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है। वह अब तक बड़ी नहीं हुई, यानी नहीं हो रही है वो। माँ, तूने तो मुझसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते, गुत्ते व स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पर लेटने लगेगी। तो इस तरह कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैं बचपन से दूध पीता आ रहा हूँ, दूध पीते पीते मैं इतना बड़ा भी हो गया हूँ, लेकिन मेरी चोटी अभी तक वैसी की वैसी ही है, यानी छोटी की छोटी है। माँ, तुमने तो कहा था कि मैं दूध पीऊँगा और तो मेरी चोटी भी बड़ी होगी और दाऊ भैया के समान यह लंबी हो जाएगी, तब इसे गुथने में और यह मोटी भी हो जाएगी। स्नान करते समय यह नागिन के समान जो है जमीन पर लेटने लगेगी। इस तरह जो है कृष्ण भगवान अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं,
तू मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, लेकिन खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। अपनी भक्ति कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीव हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। यानी सूरदास जी अपनी जो भक्ति है वो कृष्ण भगवान को अर्पित करते हुए कहते हैं कि आप दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वो इसी तरह बनी रहे, इसी तरह बनी रहे। यानी माँ तो मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, माखन रोटी तो देती नहीं, तो मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी। इस तरह क्या है, कृष्ण भगवान अपनी माँ से शिकायत करते हैं। और इस चीज़ का वर्णन करते हुए सूरदास जी अपनी भक्ति कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं और यह कामना करते हैं कि दोनों भाइयों की, हरि और हलधर यानी भगवान कृष्ण की और हलधर यानी बलराम की, तो दोनों जन की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। इस पद के द्वारा यानी सूरदास के दोहे के द्वारा श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला का वर्णन किया गया है और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने से भव सागर से पार निकलना आसान हो जाता है। इस प्रकार सूरदास जी हमें इस दोहे के द्वारा, इस पद के द्वारा सीख देते हैं। चलो छात्रों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे, यानी हमें कैसी वाणी बोलनी है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे मनुष्य के मन का अहंकार मिट जाए, मनुष्य को सुख मिले। यह 2 पॉइंट हुआ, यानी हमें 2 पॉइंट लिखना है। पहला, ऐसी बातें करनी है, ऐसी भाषा यानी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है जिससे मनुष्य के मन का अहंकार मिट जाए, और दूसरा, मनुष्य को सुख मिले, आनंद मिले। प्रश्न क्रमांक 2, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में पहला, श्री कृष्ण के द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, यानी श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से चोटी को लेकर कौन कौन सी बातें करते हैं। तो पहला, चोटी कब बड़ी होगी, यह तो अभी तक छोटी है, ये हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा, यह लंबी और मोटी कब होगी, यानी मैं इतना दूध माखन खाता हूँ लेकिन फिर भी मेरी चोटी जो है लंबी और मोटी नहीं हो रही है, वह कब होगी। और तीसरी बात, यह कब जमीन तक पहुँचेगी, यानी जमीन तक कब लटकेगी, यानी इतनी बड़ी कब होगी कि यह जमीन के ऊपर पहुँच जाए, ये तीसरी बात हुई। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए जिसमें एक, ऐसी बानी ये शीतल हो, ये हमारा पहला दोहा हुआ, इसका क्या करना है, आपको भावार्थ लिखना है। उसी तरह दूसरा, बुरा जो से लेकर बुरा न कोई, यहाँ ये दूसरा दोहा हुआ, इसका भी आपको भावार्थ लिखना है। जो मैंने आपको समझाया है पहले, आपको उसको समझना है और समझकर इसके भावार्थ को लिखना है। उसी तरह तीसरा, मैया कबहीं से लेकर लंबी मोटी, ये हुआ तीसरा दोहा। तीनों दोहे के आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझकर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पद्यांश का प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो पहला क्या है, भोजन का प्रभाव, टिप्पणी लिखिए, यानी जो भोजन का प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसका आपको उत्तर लिखना है। तो चलो जरा हम ध्यान देते हैं आगे। उत्तर, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार उसका मन हो जाता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर भोजन प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी। अर्थात आजीविका प्राप्त करने में हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी हमें दूसरों को फंसाकर छल कपट कर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी धन दौलत इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। हमें मेहनत की कमाई द्वारा कमाए हुए पैसों से ही भोजन प्राप्त करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। इस तरह आपको भोजन के प्रभाव पर अपने मत, अपने विचार लिखने हैं। इस प्रकार इन दोहों से मनुष्य को सद्गुण यानी अच्छे गुणों को अपनाकर जीवन जीना चाहिए, छल कपट नहीं करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह हमें इस कविता से सीख मिलती है। धन्यवाद।